हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको अच्छा समझ में आएगा क्वेश्चन आंसर। भगा के देखिएगा वीडियो, आपको क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। आइए हम लोग हिमसुक पे क्लास 7 का हिमसुक पे का क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे। आइए इसका हम लोग सीधा आंसर पे चलते हैं। कह रहा है कि राजा अपने राजकुमारों में से जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान वाला है उसका पता लगाने के लिए, उसका उत्तराधिकारी बनाने के लिए उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। मतलब राजा सोचता है कि मेरा कौन सा बेटा श्रेष्ठ है जो मेरा क्या उत्तराधिकारी बन सके, उसके लिए क्या उसका टेस्ट करना चाहता था, उसको सबको टेस्ट करना चाहता था। आइए कह रहा, हिमसुक तो राजा के लिए भेंट लाया था, लेकिन वही भेंट उसे महंगी पड़ी। कैसे? हिमसुक जो राजा के लिए भेंट लाया था, हिमसुक कौन था? तोता था। वह चाहता था कि राजा अमर फल खाकर अमर हो जाए, परंतु दुर्भाग्य वह फल सांप के द्वारा विषैली कर दिया गया। जब उस फल को पहले कौवे को खिलाया गया तो कौवे फल खाते ही मर गया। उसी समय राजा ने बिना जांच पड़ताल किए हिमसुक को विश्वासघाती समझकर मार दिया। इस प्रकार उसकी भेंट उसे महंगी पड़ गई। कहा जो हिमसुक जो था, उसे जब राजा ने उसको जाना कि विषैली फगला लिया, बिना जांच पड़ताल करते क्या किया, हिमसुक की फांसी की सजा दे दिया। आगे अगला क्वेश्चन कहते हैं, राजा ने अपनी तीसरे बेटे को युवराज घोषित किया। क्यों? राजा ने 3 पुत्र पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे, परंतु तीनों पुत्र की परीक्षा में छोटे पुत्र की राजनीतिक धर्म के ज्ञान से उबल रहे। इसलिए राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही उत्तराधिकारी के योग्य समझकर युवराज घोषित किया। आइए हम लोग चलते हैं किस पे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यांश किसने और किसे कहा। कह रहा, तुम्हारी माँ तुम्हें मिलकर इतनी ही प्रशंसा होगी। किसने कहा था? यह बात तोते हिमसुक से उसके पिता ने कहा। मैं 15 दिन बाद वापस जाऊंगा। कौन कहा? हिमसुक जो तोता था वो कहा था किससे? महाराज से कहा था मैं 15 दिन के बाद आऊँगा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले उसे किसी जानवर के खिलाकर देख लिया जाए। मंत्री ने राजा से कहा, किसी को सज़ा देने से पहले इस बात की पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि सचमुच अपराधी है या नहीं। किसने? राजा के तीसरे बेटे ने राजा से कहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से सही विकल्प को मतलब सही गलत का निशान लगाने के लिए दिया है। आइए हम लोग चलता है। हिमसुक एक नाम है। किसका नाम है हिमसुक? किसका था? पक्षी का। इसका ख्याल इसका ये है। कह रहा है, किस देश के राजा ने पास अनोखी तोता था। किस देश के पास? विदर्भ देश के पास था। कह रहा है, हिमसुक राजा में कहाँ ठहरा था। हिमसुक जो था रात में कहाँ ठहरा था? पेड़ पर रुका था, जो क्या वहाँ के सांप विषैले कर दिया था फल को। जहरीले फल राजा ने क्या किया? नदी में फेंक दिया या जलवा दिया? क्या किया था? स्वयं खा गया, गड्ढे में दबा दिया था। राजा क्या किया था? उस फल को गड्ढे में दबा दिया था, जो फिर पेड़ बन गया था। आइए हम लोग पाठ से आगे चलते हैं। सज़ा देने से पहले राजा को क्या करना चाहिए? सज़ा देने से पहले राजा को हिमसुक के अपराध को साबित होने के लिए जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। मतलब जांच पड़ताल करना चाहिए कि हिमसुक सही में दोषी है कि नहीं। कहा है, कल्पना कीजिए कि अमर फल के मृत्यु फल में बदलने की सच्चाई का पता राजा के तीसरे बेटे को कैसे चला होगा। हिमसुक कहानी पंचतंत्र या हितोपदेश में भी है। संभवतः उन्होंने उसी में अमर फल के मृत्यु फल में बदल जाने की जानकारी प्राप्त हुई होगी। क्या कल्पना कीजिए कि आप पर वार करने के लिए हाथ उठाना है, तब आप क्या करेंगे। यदि हम हिमसुक तोते होते और राजा हम पर वार करने के लिए हाथ उठाते तो हम बचाव के लिए प्रयास करते तथा सत्य
बताएंगे और अनुसूचित कार्य करने से रोकेंगे। मतलब जो कार्य सही नहीं उसे करने से क्या रोकेंगे, मजाक समझाएंगे नहीं, ऐसा मतलब हम नहीं किया, पर इसका जांच पड़ताल सही से कीजिए, हम दोषी साबित होते हैं तो क्या कीजिए, मुझे सज़ा दीजिए। आइए हम लोग व्याकरण चलते हैं। कह रहा है पठित पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांट कर लिखिए जिसमें ने का प्रयोग हो। कह रहा ये पाठ जो हम लोग पढ़े इसमें 5 वाक्य छांटे जिसमें किस करने का प्रयोग हो। कह रहा एक दिन राजा ने अपने तीसरे राजकुमार को परीक्षा लेने के लिए बुलाया, नेक प्रयोग हुआ। राजा ने अपने तीसरे बेटे के उत्तराधिकारी घोषित किया, नेक प्रयोग हुआ। हिमसुक ने पिता ने कहा, तीसरे लड़के ने कहा, सबसे बड़े लड़के ने कहा। रिक्त स्थानों को भरिए। कर जो किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाता क्या विश्वासघाती कहलाता है। राजा का लड़का राजकुमार किसी के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी पाने का हकदार होती क्या उत्तराधिकारी। मौत की सज़ा, मृत्युदंड, किए गए उपकारों को नहीं मानने वाला क्या होगा कृतज्ञ। किए गए उपकारों को मानने वाला क्या कहते हैं कृहन। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाए। आपको क्लास 6 से लेके 10 तक में जो कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो हमें कमेंट कीजिए, उसको वीडियो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।